हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत छोटी सी ट्रिक लेकर आपके सामने मैं आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए। नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ना सिर्फ नेमिंग बल्कि साथ में हमें सीखना है कि इसके हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्योंकि मोस्टली जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पर रिएक्शंस होती हैं उन पर हीटिंग इफ़ेक्ट वाली रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग और उसकी ट्रिक क्या होगी, और जब इसको हीट किया जाएगा तो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको याद करने की ट्रिक क्या होगी। यहाँ मैं दो बातें आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी सी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ही छोटा वीडियो ये बनने जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनिएगा और देखिएगा। ये कुछ यहाँ पर हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे, बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो विद स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। सर आप एक बार इन पर गौर कीजिए और इनको याद करने का मैंने यहाँ साथ में ट्रिक भी लिख दिया है। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया COOH, आप सभी लोग जानते हैं इसको ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है, इसको मेलोनिक एसिड कहा जाता है, इसको सक्सिनिक एसिड कहा जाता है, इसको ग्लूटारिक एसिड कहा जाता है, इसको एडिपिक एसिड कहा जाता है, इसको पायरुविक एसिड कहा जाता है। अब बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, हमें इसमें कुछ खास याद नहीं करना। एक ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ जिससे ये सभी एसिड आपके ब्रेन में खुद ब खुद फीड हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक एसिड याद रखना है जो कि आपको याद है, ऑक्सैलिक एसिड। COOH मीन्स ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए, ऑक्सैलिक एसिड, देन मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पायरुविक एसिड। सबसे पहले तो हमें ये सीक्वेंस याद करनी है। तो इस सीक्वेंस को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना ली। इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं वो हमने यहाँ लिख लिए OMSGA&P। और इसको याद कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है दरअसल। तो देखिए, इसको हमें कैसे याद रखना है। Oh my son, good at physics. Oh my son, good at physics. That's all. O means oxalic acid, M means melonic, S means succinic, G means glutaric, at मतलब एडिपिक एसिड, और फिजिक्स यहाँ पर पायरुविक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ओ माई सन गुड एट फिजिक्स, ये तो इनका सीक्वेंस हो गया। अब स्ट्रक्चर कैसे याद होगा उसके लिए जो ट्रिक है बड़ी ही मजेदार है। आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखना है, COOH, दैट मीन्स ऑक्सैलिक एसिड। तो जितने भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो बट नेचुरल है उसमें COOH ग्रुप 2 बार आएगा। जितने भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनमें COOH 2 बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको याद करने का जो मैंने ट्रिक लिखा है, ये ट्रिक नेमिंग का हो गया। अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप बिटवीन 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 बार COOH आएगा, इनके बीच में कितने CH2 होंगे उसके बेसिस पर इन सब के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप लिखा हमने 0 1 2 3 4 5। मीन्स ऑक्सैलिक एसिड में दोनों COOH ग्रुप के बीच में कोई भी CH2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देखिए, डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच है। अगर इन दोनों के बीच में एक CH2 आ जाता है, तो ये बन जाता है मेलोनिक एसिड। अगर इन दोनों के बीच में 2 CH2 आ जाते हैं तो ये बन जाता है सक्सिनिक एसिड। अगर 2 COOH ग्रुप के बीच में 3 CH2 ग्रुप आ जाते हैं तो ये बन जाता है ग्लूटारिक एसिड। अगर 2 COOH के बीच में 1 2 3 4 CH2 ग्रुप आ जाते हैं तो बन जाता है एडिपिक एसिड। और अगर 2 COOH ग्रुप के बीच में 1 2 3 4 5 CH2 ग्रुप आ जाते हैं तो वो बन जाता है पायरुविक एसिड। कितनी आसान सी ट्रिक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पायरुविक, दैट मीन्स ओ माई सन गुड एट फिजिक्स। और COOH बस आपको एक याद रखना है। फिर इनके बीच में एक एक इंक्रीज करते रहना है CH2 को, अपने आप ये एसिड बनते चले जाएंगे। और मोस्टली यही यूज़ होते हैं
तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसके हीटिंग इफ़ेक्ट के क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस मैं यूँ गया और यूँ वापस आया। तो आइए अब हम देखते हैं कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से बना करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ एक ट्रिक लिख दी है, यहाँ हमने हेडिंग डाल दिया ऑन हीटिंग। तो ये जो एसिड हमने डाई कार्बोक्सिलिक अभी पढ़े थे, अगर हम इनको हीट देते हैं तो इनके साथ क्या क्या रिएक्शन होगी, क्या क्या इनके बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो हमें देखने हैं। वो बाई प्रोडक्ट हमें याद हो गए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो खुद ब खुद ही हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक बड़ी आसान है कि 0 और 1 दैट मीन्स ऑक्जेलिक और मेलोनिक एसिड को जब हम हीट देंगे, ऑक्जेलिक और मेलोनिक को जब हम हीट देंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। बस इनमें से दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और जब सक्सिनिक और ग्लूटेरिक एसिड को हम हीट देंगे मींस गर्म करेंगे तो इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स इलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब एडिपिक और पायरुविक एसिड को हम हीट देंगे तो इसमें से ये दोनों चीज़ें बाहर निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। बस आपको याद रखना है 0 और 1 में CO2 निकलती है, 2 और 3 में H2O निकलता है, 4 और 5 में CO2 और H2O दोनों निकलते हैं। 2-2 के ग्रुप बने, 0-1 में ओनली CO2, 2-3 में ओनली वाटर मॉलिक्यूल, 4-5 में वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इन एसिड में से हीट करने पर इन कंपाउंड्स को हटा देते हैं तो जो बच जाता है वही आपका एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन कैसे होती है और क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं, आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है। 0 और 1 पर हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, 2 और 3 पर हमें वाटर मॉलिक्यूल हटाना है और उसके बाद हमें वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हटाना है। तो देखिए यहाँ पर बारी बारी से सभी रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को हीट करेंगे, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। तो देखिए क्या बचा, HCOOH। दैट मीन्स यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जब हमने मेलोनिक एसिड लिया, उसको हीट किया, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ये CO2 निकल गया, ये HCH2 के साथ ऐड हुआ तो CH3COOH दैट मीन्स एसिटिक एसिड बन गया। इस रिएक्शन में भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, तो मैंने यहाँ आपको सिखाया कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो सक्सिनिक एसिड देखिए मैंने जानबूझकर इस तरह से COOH को लिख लिया, ये H2O को मैंने रिमूव कर दिया, H2O को रिमूव कर दिया तो देखिए एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये H2O गया, ये स्ट्रक्चर सेम, ये ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री, इधर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, आपस में एक दूसरे से अटैच हो गए, ये आपस में एक दूसरे से अटैच हो गए तो बन गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इसी तरह से नेक्स्ट में फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो यहाँ पर देखिए ये ग्लूटारिक एसिड से H2O रिलीज हुआ तो उसी तरह से ये सेम, ये ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री, इधर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, ये आपस में अटैच हो गए तो ये बन गया ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर आगे देखिए एडिपिक एसिड में क्या हो रहा है। यहाँ मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों रिलीज होंगे तो ये एडिपिक एसिड हमने लिखा, यहाँ से गया CO2, ये गया H2O। तो देखिए यहाँ से CO2 गया, यहाँ से H2O गया, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनेगी, 5 कार्बन की चेन बनेगी और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो ये बन गया साइक्लोपेंटेनॉन। हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे पूछ सकते हैं ना। देखिए ये भी एक अंदाज हो सकता है कि किसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को साइक्लिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। हालांकि ये भी साइक्लिक कंपाउंड ही है लेकिन बड़ी ही उम्दा रिएक्शन है। इसी तरह से लास्ट रिएक्शन हमारी पायरुविक एसिड को हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो साइक्लोहेक्सेनोन हमें मिलेगा। तो बहुत शानदार, जानदार और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, यहाँ मैंने लिख दी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं इनको रिकॉल कर दूँ
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग में मैंने ट्रिक सिखा दी है आपको, ओ माई सन गुड एट फिजिक्स। वहाँ पर नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक आपको याद रखना, COOH। COOH को ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। इन दोनों COOH ग्रुप के बीच में कोई भी CH2 ग्रुप नहीं होता है। फिर जैसे जैसे CH2 इंक्रीज होता चला जाएगा नए मेंबर्स बनते चले जाएंगे। फिर उन मेंबर्स को जब हम हीट करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट 2 में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हटानी है, नेक्स्ट 2 में वाटर मॉलिक्यूल हटाना है, और देन नेक्स्ट 2 में वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हटाने हैं। किस किस से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये सारे प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद हैं। इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की बात को हम यहीं फुल स्टॉप देते हैं। कल फिर किसी एक नए मज़ेदार ट्रिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।